हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान बल विद्या और अहमपन आठ प्रकृति जान। वह माया मेरी प्रबल, यह माया मेरी प्रबल धव के बीच प्रधान। हे अर्जुन जिम सुत में सत्य के मोती होत, तिम मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबकी ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। जय प्रभु हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। जय हो प्रभु। अथ 7वां अध्याय प्रम्बते प्रकृति वेद योग। श्री भगवान वाच चित राखो चरना वृंद, भगवत भक्त को पाए एक टेक डोलत नहीं, यह विधि योग कमाए। हे अर्जुन मेरे आश्रम योगधार मेरा आश्रय है क्या है, सो क्या कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं जो तेरे सिमरन साथ योग कर जुड़ाया हूँ, सो तुम्हारी कृपा से जुड़ाया हूँ, आपसे नहीं जुड़ा। दोहा यह विधि समझी समझ के पाया योग की राह, तुम्हारी कृपा स्थित थी सच्चे वे प्रभा। हे अर्जुन मेरे योग जानने के प्रताप से तिनको जो ज्ञान उपजे है, सो जो ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिस ज्ञान को जानने से फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। कोई एक पुरुष संसार से विरक्त होता है, जितने विरक्त होते हैं उन विरक्तों में एक ही मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्त होते हैं उनमें कोई मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। सो मेरी महिमा तू मुझसे श्रवण कर। हे अर्जुन जल तेज वायु पृथ्वी आकाश मैंने मन बुद्धि अहंकार यह 8 प्रकृति कही है, सो इनको उपजावन हारा मेरी माया है। यह 8 शरीर धारियों के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। यह जिस भांति देह में व्यापक है, सो धरती का अंश मांस, जल का अंश लहू, वायु का अंश श्वास, तेज का अंश अग्नि जो उदर में अग्नि अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन, और मन बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया है। हे महाबाहु अर्जुन, नवा इस जीवन में भूत है, सारा जगत संसार इन्हीं का है। जब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई है, तब बात बनाई है और बात सुन मैं कैसा हूँ। सब संसार और संसार के रचनीहारी मेरी माया है। इस सब की उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ, सबसे न्यारा हूँ। अर्जुन मुझसे न्यारा कुछ नहीं, सब भूत प्राणी मेरे साथ पिरोए हुए हैं, जिन्हें धागे संग मणि पिरोए है। हे अर्जुन यह कोई मत मुझको समझे कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है, तो सारी देह विखे, जहाँ कोई त्वचा हो तहीं ही पीड़ा होती है। इसी तरह सब समीप जो दिखता है और सुनाई देता है, सब में ब्रह्म मैं ही हूँ। जो मेरा आधार सब लोक है, सो भी सुन। हे कुंती नंदन, सब देहधारी जल के आश्रय है, जल का जीव रस है। जिस जल के रस को खाए कर जीते हैं, जैसे दूध में घी है, जैसे जल में रस है, सो जल का जीव रस है। जल का रस के आधार है, सो रस मेरे आधार है। सब लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार है, चंद्रमा सूर्य ज्योति के आधार है। वेदों में मेरी महिमा अमृत रूप है, सो ब्रह्म से आदि लेकर जितने वेद के पाठी हैं, सो उनका आधार मेरी महिमा है। और वेद के पाठी वेद के आधार है। वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है, वेद ओंकार के आधार है, सो ओंकार मेरा आधार है। सभी लोग आकाश के आधार है, आकाश का जीव शब्द है, आकाश शब्द के आधार है, शब्द मेरा आधार है। और सब मनुष्य बल के आधार है, सो बल मेरे आधार है। सब लोग धरती के आधार है, धरती का जीव गंध है, गंध जो वासना है, सो धरती वासना के आधार है, वह वासना मेरे आधार है। सब लोग अग्नि के आधार है, अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है, सो तेज मेरे आधार है। सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूँ, जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार है, तपस्या मेरा आधार है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, भूत प्राणियों का जीव तू मुझको जान, और सब सनातन पहले तू मुझको जान, और जो कुछ बुद्धिमानता में बुद्धि है, सो तू मुझको जान। तेज वालों में तेज मुझको जान, बलवानों में जो बल है, सो मेरा ही जान। मुझको किसी वस्तु की वंशा नहीं, मैं अपने अंदर से पूर्ण हूँ, किसी के साथ मेरा मोह नहीं। कुरुवंशियों में हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ धर्म का मार्ग मारने हारा काम है, सो भी मैं हूँ। जो तीनों गुण है, सात्विक राजस तामस, यह मैं सब में सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है, और मेरे में यह नहीं। इनसे मैं न्यारा हूँ। त्रिगुण माया महामाया प्रजु मोह उत्पन्न ते मोह मगन मूड अंध महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुणमयी माया देवीय अर्थ कह
पर चारज खेल करती दिव्य यह अर्थ कह, ऐसी माया प्रभु की तरनी कठिन अपार, एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। हे अर्जुन, अब और उपाय माया से तरने का कोई नहीं। महामूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली, वह बहुत माया भ्रम में भूले हुए हैं। हे अर्जुन, तिनका ज्ञान माया ने अषाद लिया है और वैसे ही इनका स्वभाव हो रहा है। देह चतुर्भाव भजे पार्थ कहु बखान, आरत जिज्ञासु अति ज्ञानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्य आत्मा हैं। एक तो रोगी मेरा सिमरन करते हैं। मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरे भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के निमित्त मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी मन की कामना पाने के निमित्त पुत्र व धन आदि के लिए मुझको सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथा ज्ञानी भजन करते हैं। तीन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। दोहा, सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु, अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरण प्रभु ऐसा कमला कंत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है। मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझसे ज्ञानी प्यारे हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ। पर यह जो रोगी आदि से लेकर मुझे सिमरते हैं, तिनको भी बुरा मत जान। सो भी बड़े उधार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर अज्ञानी मेरी आत्मा है। तीन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, जिन्होंने मुझे ही उत्तम ठाकुर ईश्वर जाना है। अर्जुन, बहुत जन्म पर्यंत भजन करते करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब इनको मेरे जानने का ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान कैसा ज्ञान, सो सुन, तिनको सभी वासुदेव दृष्टि आवे। सो ज्ञानी महापुरुष महांत कहलाते हैं। पर ज्ञानी संसार में दुर्लभ है। जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवताओं की उपासना करते हैं, तिनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, कामना को पाने के निमित्त देवताओं की उपासना करते हैं, और जिस देवता की उपासना करते हैं, सो मैं उनके हृदय में बैठकर उस देवता में दृढ़ श्रद्धा लगाकर तिनकी श्रद्धा जिस देवता में निश्चल करता हूँ, सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता की पूजा करते हैं। मैं ही इस देवताओं में अंतर्ध्यान होकर मनुष्य को देवताओं से कामना का वर दिलाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य विनाशी नहीं, अंतवत है, विनाशा हो जाता है। और जिनकी निपट थोड़ी बुद्धि है, देवताओं की उपासना करते हैं। अब अर्जुन, और निर्णय की बात सुन। देवताओं को के पूजने हारा देवताओं के लोक में जा प्राप्त होता है। मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और अर्जुन, और सुन, मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं, अपनी कला से आप ही पूर्ण हूँ। दुर्बुद्धि जो मत के होते हैं, सो मुझको किसी से प्रकट भया जानते हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। दोहा, अति उत्तम वह उच्च प्रभु, तिस समान ना है कोय, निर्मल निश्चय अति अगम, यह प्रताप प्रभु होए। हे अर्जुन, विचारे मनुष्य क्या करे, तिनकी ज्ञान मेरी योग माया ने अषाद लिया है, सो माया प्रकाश नहीं होने देती। दोहा, मोह माया महानंद अदम नीच विमोच कहा, अविनाशी अजन्मा तिह प्रताप लाखत। हे अर्जुन, एक मेरा नाम वेदों में चैतन्य पुरुष है। तिसका अर्थ सुन। ब्रह्म से चीटी पर्यंत सब भूत प्राणी वर्तमान में जो वर्त है, जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, तिनको मैं भली भांति जानता हूँ। मुझको एक तू ही नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। इंद्रियों के भोगों में तिनकी कामना है, भली वस्तु पाए से प्रसन्न, बुरी वस्तु पाए से दुखी होते हैं। ऐसे हर्ष शोक कलह क्लेश कर मुंह को करते हैं कि इसके लिए मुझको नहीं पहचानते, मूढ़ हुए हैं, इसी से जन्मते मरते हैं। जिनके पाप काटे गए हैं, तो ऐसे पुण्य कर्मी परम पुण्यात्मा है। संसार के हर्ष शोक कलह क्लेश से मुक्त होकर मन दृढ़ निश्चय साथ मेरा भजन करते हैं, मेरे ही आश्रय हैं, सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पावेंगे। सो सुन, बुढ़ापे और जन्म मरण के दुख से मुक्त होंगे, तिनकी मन मेरे जानने का ज्ञान उपजता है। वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं, मुझको अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अद्वितीय देव जानते हैं। ऐसे मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय मन का निश्चल चेता मेरे में रख मेरा सिमरन करते हुए देह को त्यागते हैं। इसी से प्राणी परमानंद अविनाशी पद विखे जाय प्राप्त होते हैं। जय प्रभु। अथ 17वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महात्म सुन। पाटेल नाम का एक नगर था। शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही उसका देही प्रातःकाल आगे को सुधारे। जब फिर से घर में आए, तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे बाप
कुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले 1 करोड़ रुपया जिसकी गति कराने को कहा है, क्योंकि वह अवगति मरा है। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प से मरे की क्या गति करानी चाहिए। पंडितों ने कहा कि नारायण बलि कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर उसकी चुन्नियां उसमें चुन्नियां चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी ही करी। बड़ा यज्ञ कराया, बहुत ब्राह्मण जमाए, पंडित श्रद्धा पिंड पत्तिल कराए। बाकी दिव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं किसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा कि वह ठोर मुझको बताओ, यहाँ मेरे पिता शंकरकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा कि चल और वह ठोर तुझे बता दे। वहां ले जाकर खड़ा किया, देखा वहां एक बर्मी थी। तिसे कुंडाली के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां से एक सर्प निकला। कहा कि तू कौन है, मैं मेरे घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा था, मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझको इस अधमदेह से छुड़ा और मुझे मत मार, यह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब स्त्री ने कहा कि अवश्य कराओ, साधुओं को जमाओ, संतों की सेवा करो, करने से उद्धार होए तो करो। तब खोजकर उस नगर में जितने गीता का पाठ करते थे, तिन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया, उनको भोजन कराया, सेवा बहुत करी, परिदक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो कि जो मेरे पिता शंकरकर्ण का उद्धार होवे, अधम देह से छूटे। तब साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि तत्काल ही अधम देह से छूटकर देवदेह पाई, विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का महात्म है, जो तूने सुना, जो पढ़े सुनेगा सो सदगति पावेगा। जय हो प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।